everyone, I am nutritionist and weight management coach Azra Khan, and in today's video I am going to share with you 5 rules of flat belly for dinner. अक्सर मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स बताते हैं कि उनको सुबह उठ के ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और मैंने उनकी धीरे धीरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इस चीज को रेक्टिफाई किया है, करेक्ट किया है। ना ही सिर्फ मैंने अपने क्लाइंट्स के ऊपर ये सारे 5 रूल्स एक साथ ट्राई किए हैं, ये 5 रूल्स मैं खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। रिमेम्बर, लाइफस्टाइल एक दिन की बात नहीं है, उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उसके रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे दिखना शुरू होंगे। ये 5 रूल्स डिनर में और रात के वक्त फॉलो करने से आपकी ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और जो अक्सर सुबह उठ के बेली वाटर रिटेंशन की शिकायत होती है आपको, वो चली जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टू शेयर दीज 5 टेस्टेड रूल्स फॉर डिनर विद यू गाइज टुडे। आई होप ऑल ऑफ देम वर्क फॉर यू। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ एनी वन ऑफ देम वर्क फॉर यू। इसके आगे किस तरह के वीडियोस देखने हैं उसके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल और मेरे वीडियोस से अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ मेरे चैनल को। हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल so that whenever I upload a video you get notified. Also, I am a nutritionist and a weight management coach. So अगर आप अपने weight loss के लिए एक sustainable approach की तलाश में हो, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे WhatsApp करके या email करके अपनी inquiries पूछ सकते हो for the enrollment and sign up process in my program. Now without further ado, let's check out our 5 rules to flat belly in dinner. नंबर 1 रूल के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 रूल इज, अगर आपने अपने डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल किया है, कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, अ लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ ग्रेन्स, जैसे कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ राइस, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मैदा, या आप रोटी भी खाते हो एट नाइट एंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो, आपको वाटर रिटेंशन की शिकायत हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉट एलिमिनेटिंग कार्ब्स एंटायरली, बट आप ग्रेन्स को रात को अगर कम इस्तेमाल करोगे तो आपका वाटर रिटेंशन खत्म हो जाएगा। सो अगर आप इस वक्त 2 रोटियां या अराउंड 200 ग्राम राइस खाते हो एट नाइट, आई वुड रिकमेंड यू टू रिड्यूस द क्वांटिटी टू 1 रोटी एंड मे बी इंक्रीज द सैलेड एंड द सब्जी और दाल विच यू आर टेकिंग। दाल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप दाल को और रोटी को थोड़ा कम, सब्जी को और सलाद को थोड़ा बढ़ा देंगे डिनर में, तो आपकी बेली के वाटर रिटेंशन की जो शिकायत है या कॉन्स्टिपेशन का जो शिकायत रहता है बहुत सारे लोगों को, वो जरूर कम हो जाएगी। ट्राई दिस हैक आउट एंड यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। A lot of people what they do is, जब भी कोई वेट लॉस वीडियो देखते हैं उसमें बोला जाता है कि हाइड्रेशन को चेक में रखिए। Every 20 kg of body weight will require 1 liter of water. So करीब 3.5-4 लीटर पानी आप सबको पीना चाहिए on an average. बट लोग अक्सर पूरे दिन पानी नहीं पीते और रात को सोने के पहले घटाघट 2 लीटर या 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं just to complete their water intake. That is not a very ideal approach. What it will do is, because आपकी बॉडी को अचानक से बहुत ज्यादा पानी मिला है, तो आधा पानी वो स्टोर कर लेगा बॉडी में, आधा पानी maybe will be discarded in the form of pee, but you are going to get water retention. And इसीलिए जब आप सुबह उठते हो, अक्सर बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि उनका फेस थोड़ा पफी दिखता है या उनकी बेली थोड़ी पफी दिखती है। In order to rectify that, ये रूल बना लो कि एक बार में 300 to 600 ml पानी ही इकट्ठे पीना है। उसके बाद अगर पीना है तो रुक के अराउंड 20 मिनट्स के गैप पे पीना है, और रात को सोने के पहले बहुत ज्यादा पानी चक इन नहीं कर लेना है, सिप करके पीना है। ऑफ कोर्स प्यास लगे तो पानी पियो, मैं ये नहीं कह रही कि पानी ही मत पियो पूरे टाइम, बट डू नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग 3 लीटर्स रात को 1-1.5 लीटर पानी चक इन मत करो। दिस इज गोइंग टू लीड टू वाटर रिटेंशन। और जब भी अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे और अपना वेट रोज चेक करते हो, तो अगले दिन आपका वेट वेइंग स्केल पे भी बढ़ा रहेगा और बेली का डायमीटर भी बढ़ा रहेगा। नंबर 3, I am emphasizing this a lot and I know बहुत सारे लोगों के अलग स्कूल ऑफ थॉट होता है। हर न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, डाइट एक्सपर्ट का अलग थॉट होता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप सोने के 3.5-4 घंटे पहले अपना लास्ट मील खत्म कर लेंगे तो आपको कभी भी बेली फैट की शिकायत नहीं होगी, स्पेशली इफ यू आर ऑन अ फैट लॉस जर्नी। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि आपका लास्ट मील का टाइमिंग इतना मैटर नहीं करता है, आप कैलोरी डेफिसिट में होगे तो यू आर गोइंग टू लूज वेट। दैट इज करेक्ट। ट्यूब साइंटिफिक थॉट मेरा है वो ये है कि अगर आप रात को खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हो तो हाफ ऑफ योर मील रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जिसकी वजह से 3 चीजें होती हैं। पहला, आप कॉन्स्टिपेटेड जल्दी हो जाते हो बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं किया है, जिसकी वजह से
you are going to feel constipated. Number 2, bloating and water retention because खाना undigested है. And number 3, increase of weight on the weight scale the very next day. इसीलिए एक हैबिट डेवलप करनी बहुत जरूरी है जिसमें आप मिनिमम 3 घंटे का गैप अपने सोने और खाने के बीच में रखें. The dinner has to be at least 3 hours before you go to bed, and if you pick up this habit and make it as a long-term habit, you are going to see changes really well. I trust me lost around 25 kgs of weight, और उसको ऑफ रखने में मैंने ये जो हैबिट अपनाई है इसने बहुत मदद की है. Number 4, high protein dinners. If you are looking for fat loss and if you are looking for a good dinner option, I would recommend you to add in protein and fiber at night. Why? बिकॉज एक तो आप पहले ही 3-3.5 घंटे पहले खाना खा रहे हो सोने के, तो प्रोटीन डाइजेस्ट अ लिटिल स्लोअर देन कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से आपको रात को क्रेविंग्स नहीं होंगी. आप रात को जब सब सो जाएंगे तो फ्रिज को खोल के कुछ खाने के लिए नहीं भागोगे, एंड दिस इन टर्न इज गोइंग टू कीप यू इन अ कैलोरी डेफिसिट. आपकी क्रेविंग्स को भी चेक में रखेगा. हाई फाइबर food is also going to help you with your constipation, bowel movement, and in the end आपको poop अच्छे से कर लोगे आप, तो आपका basic toxins flush out हो जाएंगे. Constipation is one of the very severe reasons for not losing weight on a very nice flow, because a lot of people lack fiber in their diet, जिसकी वजह से उनको constipation की शिकायत होती है. मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप अपने कॉन्स्टिपेशन को टाटा बाय बाय कह सकते हो. हियर इज द लिंक ऑफ द वीडियो, यू कैन गो अहेड चेक इट आउट. एंड द लास्ट रूल ऑफ फैट लॉस फॉर डिनर्स या रात को ये है कि जैसे मैंने बताया एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए कोई भी बॉडी मूवमेंट आप करिए. आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको जंपिंग जैक्स नहीं करने, पुशअप्स नहीं लगाने. जस्ट वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक या कोई ऑडियो बुक सुन रहे हो आप, या तो फिर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो जस्ट वॉक अराउंड योर रूम एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड. दिस इज अ हैबिट विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, बिकॉज रात को अक्सर हम लोग ड्रेन हो जाते हैं, एनर्जी एकदम खत्म हो जाती है, एंड धीरे धीरे हमारा बस ये मन करता है कि बस बेड मिले और हम सो जाए. पर अगर आप ये हैबिट डेवलप करोगे, शुरू करिए सिर्फ 5 मिनट से और धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करिए. I have seen a lot of changes in a lot of my clients जिनका stubborn belly fat था, उनको भी ये हैक ने बहुत काम किया है. So at least 20 minutes, 10 minutes से शुरुआत करके 20 minutes तक लेके जाओ. Body movement before going to bed is going to help you, movement अच्छा होगा, and whenever you go to bed आपको uneasy नहीं लगेगा, and whenever you get up in the morning you will get up with a flat tummy. I am also giving you an added bonus tip. A lot of people have seen the results and personally I have also. अगर आप intermittent fasting try out करना चाहते हैं, for all of you who think that उनका dinner बहुत late हो जाता है जिसकी वजह से वो ये अपना flat belly का dream नहीं achieve कर पा रहे, intermittent fasting is something for you. If you follow intermittent fasting, you are going to see कि जब भी आप सुबह उठते हो आपका लास्ट मील के बाद एटलीस्ट आपका नेक्स्ट मील 16 घंटे के बाद ही होगा या 14 घंटे के बाद होगा, एंड यू आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड रिडक्शन इन वाटर रिटेंशन. आई हैव एक्सपीरियंस दिस, अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स हैव एक्सपीरियंस दिस, एंड यू कैन एक्सपीरियंस दिस, पर उसके लिए आपको ट्राई करना होगा. इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कोई भी अगर सवाल है आपके तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज बिफोर यू स्टार्ट इट. जिनको नहीं पता, मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट विद 31 वीडियोस इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बना रखी है, बिकॉज आई लव द कॉन्सेप्ट. और जरूरी नहीं है ये कि आप 16 घंटे या 24 घंटे में से 22 घंटे सिर्फ फास्टिंग करो. इट कैन बी अडेप्टिव. You have to decide what works for you. With that, I come to the end of the 5 rules of fat loss at night, especially for dinner. अगर आप इनको अप्लाई करते हो, सारे के सारे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 करके देखो, and you are going to see some amazing changes. And if you do, let me know on Instagram in DMs या मुझे नीचे comment section में try out करने के बाद जरूर बताएं whether it helped you or not. With that, I come to the end of this video. I hope this video was worth your time. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ मेरे चैनल को. Hit the notification bell as well so that whenever I upload a video, you get notified. I'll see you guys in my next one. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.